नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जनता से रूबरू, हमारे सवाल और आपके जवाब में। आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं फ़हीम थानवी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जन नेता जनता के समक्ष। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के ज़िला अध्यक्ष श्री राव कैसर सलीम जी। आइए आपको इनसे रूबरू कराते हैं। जी अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल JKR न्यूज़ कानपुर में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी अध्यक्ष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं और आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, तो जो सीटें आपके बंटवारे में आ रही हैं उन सीटों को लेकर क्या गठबंधन से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उसके बारे में सर बताइए। देखिए, आज समय की ज़रूरत है कि समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सांप्रदायिकता का माहौल उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आज क्रिएट किया है, उसके जवाब के लिए समान विचारधाराओं के लोगों का एक मंच पर आना नितांत आवश्यक है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलते हैं। माननीय मुलायम सिंह जी भी चौधरी चरण सिंह जी के ही प्रोडक्ट हैं, उन्हीं के बनाए हुए नेता हैं। आज जयंत जी और माननीय चौधरी अजीत सिंह जी और मुलायम सिंह जी भी एक मंच पर राजनीति कर सके हैं, कर चुके हैं। और आज उनके सपुत्र दोनों युवा नेता पूर्व मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी दोनों युवा नेता हैं। युवा सोच है, नई सोच है, सांप्रदायिकता से हटके देश हित की सोच है, इसलिए दोनों एक मंच पर आए हैं और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। अच्छा अध्यक्ष जी, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसके बावजूद आपकी पार्टी को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया था और इस बार सपा और लोकदल का गठबंधन है, तो इसको देखते हुए आपकी पार्टी कितनी सीटें निकाल पाएगी? नहीं, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पिछली लोकसभा की, उसमें कांग्रेस का नहीं, बसपा, लोकदल और समाजवादी का गठबंधन रहा है। कांग्रेस अपने अलग प्लेटफॉर्म पे लड़ी थी। कहीं ना कहीं कोई खामियां उसमें रही हैं और तभी से मतलब अगर मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहूँ तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता ने ख़ास तौर से कहीं ना कहीं अपने आप को ही केवल दर्शाने की बात की, इसलिए गठबंधन सफल नहीं हो सका। और तब से ही पिछले लोकसभा चुनाव से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी एक साथ गठबंधन में रहे हैं। हमारी बहन मायावती जी दलितों के नाम पर वोट तो मांगती हैं, दलितों की ठेकेदारी तो लेती हैं, लेकिन दलित समाज के लिए बहन मायावती ने अपने पिछले 4 मुख्यमंत्री काल से लेके और अब तक यदि कोई ऐसी चीज़ आप बता दें कि उन्होंने जो विशेषकर दलित के लिए की हो, इसका लाभ हुआ हो, दलित के लिए जो किया है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान के निर्माता हैं, उन्होंने किया है, बाबू जगजीवन राम जी ने किया है, काशीराम जी ने किया है, और बहुत दलित नेता हमारे पास रहे हैं इस उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत की राजनीति में, जिन्होंने दलितों की समस्याओं को समझा है, दलितों की समस्याओं को उठाया है। लेकिन बहन मायावती जी तो माया की बेटी होकर रह गई। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय जो विधानसभा के अंदर भी जो आज भी जो खेल चल रहा है, लोकसभा के अंदर जो खेल चला, उसका कहीं ना कहीं गठबंधन को नुकसान हुआ। और मायावती जी का ये कहना चुनाव से पहले भी कि अगर हम नहीं तो हम सपा को भी नहीं जीतने देंगे, हम अपना वोट भाजपा के लिए कन्वर्ट करा देंगे। इससे पहले जो है उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान कट्टरपंथी है और इसको तो जो है कट्टरपंथियों के हवाले कर देना चाहिए। बाबरी मस्जिद के बारे में बयान दिया था कि वहाँ शौचालय बनवा देना चाहिए। अनेक ऐसे उनके बयान आए जिनको अल्पसंख्यक समाज हजम नहीं कर पाए। वो पिछली बातें उनकी याद रही और उसका हमें नुकसान हो। इसलिए आने वाला समय जो है वो एक विचारधारा के लोग माननीय जयंत जी और अखिलेश जी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका हमें लाभ मिलेगा। अच्छा, इस बार सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है और गंगो सीट से लोकदल प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं नौमान मसूद जी। वहीं सामने समाजवादी पार्टी के जो ज़िला अध्यक्ष हैं वो अकेले उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या आप अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता पाएंगे? देखिए, चुनाव एक लड़ेगा, चाहे समाजवादी के सिंबल पे हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे हो। आज
आवश्यकता इस बात की है कि सांप्रदायिक ताकतों को हम कैसे हराएं। ये महत्व नहीं रखता कि वहाँ चुनाव कौन लड़ रहा है, महत्व ये रखता है कि गठबंधन से एक आदमी चुनाव लड़ेगा, ये तय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करना है। ये मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिलाध्यक्ष होने की हैसियत से जिम्मेदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। इस गठबंधन में गंगोही विधानसभा नहीं, कोई भी विधानसभा हो, जहां राष्ट्रीय लोकदल नलके का सिंबल होगा वहां साइकिल का सिंबल नहीं आएगा, जहां साइकिल का सिंबल होगा वहां राष्ट्रीय लोकदल के नलके का सिंबल आपको ईवीएम मशीन पर देखने को नहीं मिलेगा। ये कोई महत्व नहीं रखता, व्यक्ति विशेष कोई महत्व नहीं रखता। व्यक्ति अगर कोई महत्व रखता है तो वो गठबंधन रखता है और एक ही सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा एक विधानसभा में, चाहे वो साइकिल का सिंबल हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल का हमारा नलके का सिंबल हो। व्यक्ति विशेष कोई दूसरा सिंबल लेके अगर कोई चुनाव लड़ता है तो सब हिंदुस्तान में सब आज़ाद है, किसी को रोका नहीं जा सकता। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए हैं। एक तरह से देखी जाए तो किसानों की जीत हो चुकी है। तो उसमें क्या किसानों का जो रुझान है वापस बीजेपी की तरफ जाएगा या इस बार मन बदल चुका है? देखिए, सरकार की क्या नीयत थी ये साफ हो चुका। ये 14 महीने जो आपका आंदोलन चला है, एक ऐतिहासिक आंदोलन है। हिंदुस्तान की स्वर्ण अक्षरों में ये चीज़ लिखी जाएगी और ये किसान आंदोलन की जीत इस बात को साबित करती है कि अहंकार की हमेशा हार हुई है। लेकिन इस सरकार की क्या नीयत और क्या नीति है ये किसान के सामने जग जाहिर हो चुकी और अब इसकी भरपाई करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है। किसान अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, किसान अपनी पार्टी इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर वोट करने जा रहा है। किसान समझ चुका है किसानों की हत्या हुई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, थोड़ा सा आपको पिछली परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दबाव की राजनीति की है, लोगों को डराने और धमकाने की राजनीति की है। आपको याद होगा जब केंद्र में पिछली बार सरकार थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उसमें होम मिनिस्टर थे, आपको शायद याद होगा। महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद, शायद रूबिया नाम था, रूबिया नाम था, उनका अपहरण कर लिया गया था। कश्मीर की वादियों से उनका अपहरण हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो मोस्ट वांटेड दुनिया का आतंकी था अजहर मसूद, उसके बदले में उन्होंने उसको रिलीज़ किया, उसको छोड़ा आतंकवादियों को। और तब इन्होंने हमारी रूबिया सईद जो थी उनको रिहा कराया, वहाँ आतंकवादियों का इन्होंने साथ दिया। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में वहाँ भी केंद्र में मुफ्ती सईद गृह मंत्री थे, यहाँ उत्तर प्रदेश में टोनी मिश्रा जी क्या नाम है उनका, वो भी गृह मंत्री हैं। उनका बेटा सरेआम किसानों को गाड़ी से कुचलता हुआ निकल जाता है, उसकी मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं वहाँ पे। वहाँ भी गृह मंत्री थे, यहाँ भी गृह मंत्री थे। तो और भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति कितने संवेदनशील है ये इस बात का प्रमाण है, ये बात उजागर हो गई। दूसरी बात आपको एक और बता दूं, कश्मीर की घाटी में जब वहाँ मुफ्ती सईद को इन्होंने जब वो जनता पार्टी की सरकार थी, मुफ्ती सईद को वो बनाया था, गृह मंत्री बनाया था अटल बिहारी जी की सरकार में। आज भी भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बना चुकी है, अभी उनके साथ रहे। तो इनको तो येन केन परकेन किसी भी तरह हो, किसी का दमन करके हो, किसी को ट्रोल करके हो, सरकारी तंत्र का प्रयोग करके हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। हिटलर शाही और अंग्रेज़ों का जो या मुग़लों का जो शासन हुआ करता था, जो उनका हिटलर शाही का और हंटरबाजी का जो शासन था, वो इनके सामने कहीं ना कहीं बौना नज़र आता है। इन्होंने तो सारी पराकाष्ठाओं को पार कर दिया। अच्छा, कोरोना को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो चुनाव टालने के पे विचार करें। और वहीं देखा जाए तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी, उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार की नीयत में हमें हमेशा शक रहा है। अब आप देखिए, कोरोना कोई उत्तर प्रदेश में तो आ नहीं रहा, महाराष्ट्र में इससे ज़्यादा केस हैं, पंजाब में इससे ज़्यादा केस हैं, हरियाणा में केस हैं, पूरे भारतवर्ष में। तो क्यों उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने ही कहा चुनाव तो 5 राज्य में है?
क्यों उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने ही कहा है कि साहब जो है कोरोना के चलते सरकार को चुनाव पीछे हटा देना चाहिए। अगर ये बात कहे तो सुप्रीम कोर्ट के है जो 5 राज्यों में जो इफेक्टेड करता है, क्या केवल उत्तर प्रदेश में ही कोरोना आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी आपसे कहा कि ये हर तंत्र को अपने अधीन लाकर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे इस बयान पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कुछ साजिश की बू नज़र आ रही है। ये लोग इतने शातिर हैं कि अपने ही लोगों को कोर्ट में भेजकर एक आईपीएल डलवा देते हैं, कोई पिटीशन डलवा दिया, कोई केस डलवा दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे सरकार की नीयत पे जो है वो खोट नज़र आता है। और चुनाव आयोग तो सरासर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आज काम कर रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी की प्राथमिकता क्या क्या रहेंगी? हमारी पार्टी की प्राथमिकता, मैं अगर कहूँ तो भी मेरे पास मैनिफेस्टो रखा है। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है युवा। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है हर युवा को रोज़गार मिले। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि सर्व दल और सर्व समाज के लोग जो है प्रदेश के अंदर सुरक्षित रहें। हमारी पार्टी की प्राथमिकता है कि किसान की उपज की आय सूचकांक से जोड़ी जाए। देखिए, जब हमारे मैनिफेस्टो में ये, जब हम किसान की उपज की आय सूचकांक से जोड़ देंगे तो ये नेचुरल है, अंडरस्टूड है कि आज जो किसान अपनी फसल बो रहा है उसको ये पता होगा कि आने वाले समय में तुझे इसका दाम क्या मिलेगा। जब सूचकांक से जोड़ देंगे तो जितना पेस्टिसाइड्स की, जितने हमारे बीज की, जितनी खाद की, जितनी दवाइयों की लागत हमारी बढ़ेगी, सूचकांक के ज़रिए उसी हिसाब से हमारी फसल की कीमत बढ़ जाएगी। तो हमारी तो केंद्र में हमेशा किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित ये हमारे केंद्र में रहा है और इन्हीं के लिए राष्ट्रीय लोकदल हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर है। और अगर ऊपर वाले ने चाहा, अब जनता का हमें आशीर्वाद मिला, हमारी सरकार बनी, तो हम इसको कृतार्थ रूप में कर दिखाएंगे। दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के ज़िला अध्यक्ष श्री राव कैसर सलीम जी। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरे साथ हैं कैमरामैन इरफान मलिक, मैं फ़हीम थानवी, JKR न्यूज़ सहारनपुर से।